हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शाम नॉलेज बैंक। स्वागत है आपका एक बार फिर से रैपिड एमसीक्यूज फॉर जेकेपीएसआई जियोग्राफी की हम लोग यहाँ पे लेक्चर सीरीज शुरू की हुई है। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमने कल डिस्कस किया था। अगर वो आपने मिस किया तो वो भी आप लोग देख लीजिए। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग इस सेशन में डिस्कस करने जा रहे हैं रैपिडली। ऑलराइट, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द सतोपंथ ग्लेशियर। सतोपंथ जो ग्लेशियर है इसमें से कौन सी रिवर है इनमें से जो ओरिजिनेट होती है? भागीरथी, काली, अलकनंदा या कोसी? ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइए, तब तक मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन बताता हूँ। तो चलिए, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज अलकनंदा। ठीक है, जो सतोपंथ ग्लेशियर है ये लोकेटेड है उत्तराखंड में। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। वहाँ से क्या ओरिजिनेट होती है? दैट इज अलकनंदा रिवर, वहाँ से ओरिजिनेट होती है। कहाँ? सतोपंथ ग्लेशियर। और गंगोत्री ग्लेशियर से कौन सी रिवर ओरिजिनेट होती है? दैट इज भागीरथी। याद रखिएगा, भागीरथी गंगोत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है। नेक्स्ट, द पाल घाट गैप सर्व्स इनलैंड कम्युनिकेशन बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज। जो पाल घाट है उसका जो गैप है वो कौन सी दो काइंड ऑफ घाट का गैप क्या होता है? ये बीच में वाटर बॉडी है, इस तरफ एक जगह है, इस तरफ दूसरी जगह है, तो ये जो दोनों को कनेक्ट करता है कम्युनिकेशनली, तो ये कौन सी दो जगहें हैं? पुणे टू मुंबई, मदुराई टू त्रिवंतपुरम, चेन्नई टू कोची, बेंगलोर टू मैंगलोर। तो ये कौन सा इसका करेक्ट आंसर है? दैट इज ऑप्शन डी, मदुराई टू त्रिवंतपुरम। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये लाई कहाँ करता है? एक तो बिटवीन कोयम्बटूर इन तमिलनाडु और पलक्कड़ इन केरला। ठीक है, ये अलाउ करता है इनलैंड कम्युनिकेशन बिटवीन मदुराई एंड त्रिवंतपुरम। याद रखिएगा ये। ठीक है, पाल घाट गैप। नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हर एक एग्जाम में आते हैं। पासेस के बारे में आपको पासेस का पता होना चाहिए। जे&के के पासेस जितने भी हैं वो मैंने एक शॉर्ट ट्रिक के थ्रू आपको बताया हुआ है। आप हमारे यूट्यूब चैनल में ही शॉर्ट वाले सेक्शन में जाइए, शॉर्ट्स में मैंने आपको विद ट्रिक समझा रखे हैं सारे के सारे पासेस। ठीक है, नाउ कम टू उत्तराखंड के पासेस के बारे में। इसमें बताना है कौन कौन से ये अपने पास हैं यहाँ पे। इनमें से लेपुलाक, थांगला, नीति पास या मोरिंगला, इनमें से कौन से पास जो हैं वो उत्तराखंड के हैं? 1 and 2, 1, 3 and 4, 2, 3 and 4 या 1, 2 and 3? 1, 2, 3 and 4 कौन से इसमें से करेक्ट है? दैट इज ऑल ऑफ देम आर इन उत्तराखंड। ये सारे के सारे जितने पास हैं ये कहाँ पे हैं? इन उत्तराखंड। चाहे लेपुलाक हो, थांगला हो, नीति पास हो या मुलिंगला हो। ये ला जो आता है ना, ला है ना, आप बोलोगे सर ये पास पास तो ठीक है, ये ला क्या है? ला ही, ला इज इक्वल टू पास। ला हम किसको बोलते हैं? दैट इज पास। ये चीज़ याद रखिएगा। तो ये सारे के सारे पासेस कहाँ पे हैं? उत्तराखंड में। एक बार गो थ्रू हो जाते हैं। और भी एक्स्ट्रा पासेस मैंने इसमें डाले हैं। लेपुलेख, थांगला, नीति पास, मुलिंगला पास, माना पास, मांगशा धारा पास और ट्रेल पास। याद रखिएगा। आपको पासेस के साथ साथ ये भी याद होना चाहिए कि कौन सा पास किन दो जगहों को कनेक्ट करता है। ठीक है, किस किस के बीच में है वो पास, ये भी आपको क्लियर होने चाहिए। ये मैंने पीडीएफ आपको ये अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल रखी है, वहाँ से आप जाके शॉर्ट में एक्सेस कर सकते हो उसको और फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं विद शॉर्ट ट्रिक्स। ऑलराइट, नेक्स्ट, द स्टेट ऑफ मणिपुर एंड द स्टेट ऑफ नागालैंड इज सेपरेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग हिल रेंज। दो मणिपुर की स्टेट और नागालैंड की स्टेट है। काइंड ऑफ जैसे ये अपनी नागालैंड आ गई, ये आ गई मणिपुर, तो बीच में जो हिल रेंज है, ठीक है, तो ये हिल रेंज कौन सी है जो उनको सेपरेट करती है? अरक्कन हिल्स, मणिपुर हिल्स, पटकाई हिल्स या बरेल हिल्स? तो कई लोग क्या करेंगे, मणिपुर नाम देखा और टिक मार दिया, है ना। तो ऐसा नहीं करना है। मणिपुर हिल्स मणिपुर स्टेट में हैं, बट ये सेपरेट नहीं करती हैं, तो दैट इज बरेल हिल्स। याद रखिए, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बरेल हिल्स। व्हाट परसेंट ऑफ टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया, ठीक है, इज कवर्ड बाय द थार डेजर्ट। जो थार डेजर्ट है राजस्थान में, उसका कितना एरिया है जो जियोग्राफिकल एरिया में आता है? 1.32%, 2.53% या 3.5% या फिर 5%? तो ये हमारे जेकेएसएसबी के फेवरेट क्वेश्चंस हैं। याद रखिएगा, ये इस टाइप से वो पक्का पूछते हैं। परसेंटेज वाले क्वेश्चंस आते ही आते हैं, चाहे वो सेंसस में से उठा लें या फिर जियोग्राफिकल एरिया में से उठा लें, ये क्वेश्चन तो आपको पूछे जाते हैं। ये आपको टर्म्स पता होनी चाहिए। तो इसका आंसर है करेक्ट, दैट इज ऑप्शन डी, 5%। ठीक है, और राजस्थान का टोटल डेजर्ट एरिया कितना है? दैट इज 60%। 60% जो राजस्थान का एरिया वो पूरा डेजर्ट के अंदर है। ऑलराइट, और थर्ड डेजर्ट कितनी ज्योग्राफिकल एरिया में है? दैट इज 5%। याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज लार्जेस्ट कोल्ड डेजर्ट स्ट्रेच इन इंडिया। इनमें से कौन सा कोल्ड डेजर्ट स्ट्रेच है? ठीक है, इनमें से सबसे ठंडा कौन सा एरिया है ये आपको बताना है, दैट्स इट।
ऑप्शन ए ईस्टर्न हिमालयन रीजन, वेस्टर्न हिमालयन रीजन, नॉर्थ ईस्ट हिमालयन रीजन, या फिर नन ऑफ द अबव। तो ये आपको पता होना चाहिए, दैट इज ऑप्शन बी, वेस्टर्न हिमालयन रीजन इज द कोल्डेस्ट डेजर्ट स्ट्रेच इन इंडिया। वेस्टर्न हिमालयन रीजन कोल्डेस्ट डेजर्ट स्ट्रेच इन इंडिया, याद रखिएगा। ऑलराइट, ये विद एक्सप्लेनेशन आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं एंड रिवाइज कर सकते हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो डू हिट द सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि ये ऐसी हेल्पफुल वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। ऑलराइट, नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बीचेस ऑफ ओडिशा होस्ट द सैंड आर्ट डिस्प्ले। ठीक है, सैंड आर्ट डिस्प्ले कौन करते हैं वहाँ पे, दैट इज सैंड आर्टिस्ट हैं सुदर्शन पटनायक। ठीक है, बहुत ही माने ताने ये सैंड आर्टिस्ट हैं। आप इनकी ट्विटर पे जाओगे तो ये हर एक त्यौहार वाले दिन सैंड आर्ट करके वहाँ पे डाल देते हैं, तो काफ़ी ही मतलब टैलेंटेड आदमी है। ठीक है, तो ये कौन से बीच पे करते हैं उड़ीसा में, ये आपको बताना है। तलसारी बीच, दगारा बीच, गहेरमत्था बीच या पुरी बीच। तो आंसर इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज पुरी बीच। ठीक है, ऑलराइट, नेक्स्ट वन। और पुरी बीच के मैं बारे में कुछ बता दूं, ये हिंदूज़ का जो है काफ़ी ये रिलीजियस प्लेस मानी जाती है इसको। तो यहीं पे जो सुदर्शन पटनायक जी हैं, यहाँ अपनी सैंड आर्ट की मतलब अपनी जो कला दिखाते हैं सैंड पे आर्ट करके। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग आइलैंड्स आर लोकेटेड इन द बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल में इनमें से कौन से आइलैंड्स लोकेट करते हैं। मिनिकॉय, बिल्कुल नहीं, बे ऑफ बंगाल में नहीं, अरेबियन सी में। ऑलराइट, आपको पता होना चाहिए। नॉर्थ अंडमान आइलैंड, या बिल्कुल बे ऑफ बंगाल में है। रॉस आइलैंड, बिल्कुल बे ऑफ बंगाल में है। कार निकोबार, बिल्कुल बे ऑफ बंगाल में। तो 2, 3 एंड 4 आर आवर आंसर्स। 1, 3 1 नहीं है हमारा, इसमें भी 1 है तो 1 नहीं है हमारा। जब आपने स्टार्टिंग में देख लिया था 1 नहीं है, तो इसमें ऑप्शन में देख लेते हैं 1 किस किस में नहीं है, बट आपको देखना था इनमें से भी क्या पता कोई ना हो, तो हमारे पास है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 2, 3 एंड 4 आर द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, तो आपको मैं कुछ बे ऑफ बंगाल के आइलैंड्स बता देता हूँ। नॉर्थ अंडमान, मिडल अंडमान, साउथ अंडमान, ये आपको पता होना चाहिए। अंडमान साउथ, नॉर्थ और मिडल, ये तीनों, प्लस लिटिल अंडमान, कार निकोबार, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार और प्लस रोस आइलैंड। ये सारे हैं क्या आइलैंड्स, कहाँ, बे ऑफ बंगाल के। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग अबाउट द विच अमंग द फॉलोइंग अबाउट द बुंदेलखंड प्लेटू। ठीक है, अगर आपने हमारी ज्योग्राफी सीरीज नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके देख लीजिए, उसमें मैंने फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया इन शॉर्ट एंड क्रिस्प वे में समझा रखी है। आप लोग जाके देखिए, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में समझा रखी है, देसी तरीके से। आप एक बार याद करोगे तो भूलोगे नहीं कभी। ठीक है, तो बुंदेलखंड प्लेटू जो है, इसके बारे में ये कौन सी सही है, वहाँ पे ये मैंने प्लेटूज भी करवा रखे हैं। ऑप्शन 1, सेनाइल टोपोग्राफी फाउंड हियर, बिल्कुल सही बात है। लार्जेस्ट सिटी ऑफ बुंदेलखंड रीजन इज झांसी, बिल्कुल ये भी सही बात है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश, बिल्कुल तीनों ही सही है, दैट इज हमारा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, बुंदेलखंड प्लेटू पार्ट ऑफ किसका है, उत्तर प्रदेश प्लस मध्य प्रदेश का। सेनाइल टोपोग्राफी इसमें पाई जाती है। लार्जेस्ट सिटी कौन सी है इसकी, झांसी। तो हमारे तीनों के तीनों आंसर सही हैं। रेवा प्लेटू जो है इसको सेपरेट करता है सतना प्लेटू, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, रेवा प्लेटू को और सतना प्लेटू को एक दूसरे को जो सेपरेट करते हैं, तो कौन सी वैली इनमें से उनको सेपरेट करती है। कैन वैली, नंदी वैली, सिप्रा वैली या बैतरैनी वैली, बताइए इसका आंसर। तो करेक्ट आंसर क्या आ गया इसका, ऑप्शन ए, कैन वैली। ठीक है, कैन वैली इसको सेपरेट करती है। ठीक है, याद रखिएगा ये। ऑलराइट, द सोर्स ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग 3 रिवर्स, ऐसी कौन सी तीनों रिवर हैं जिनका सोर्स क्या है, अमरकंटक रीजन। अमरकंटक से कौन सी तीन रिवर्स हैं जो निकलती हैं, वो पेनिनसुलर इंडिया में आती हैं। ठीक है, हिमालयन रिवर सिस्टम के वो पार्ट नहीं है, ये आपको ऑप्शन यहाँ पे मिल गया है, तो आप बताइए यहाँ पे। ऑप्शन ए, सोन महानदी नर्मदा। ऑप्शन बी, नर्मदा कृष्णा गोदावरी। ऑप्शन सी, गोदावरी कृष्णा कावेरी। ऑप्शन डी, चंबल बेतवा एंड लूनी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है हमारे पास, दैट इज ऑप्शन ए, सोन, महानदी एंड नर्मदा। ये तीनों की तीनों अमरकंटक रीजन से ओरिजिनेट करती हैं। अमरकंटक रीजन कहाँ पे है, दैट इज इन मध्य प्रदेश। ओके, नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट ओरिजिनेट इन इंडिया। इनमें से कौन सी रिवर है जो इंडिया में ओरिजिनेट नहीं करती है। ठीक है, सतलुज, चनाब, बियास, रावी। ओके, बताइए इसका करेक्ट आंसर, दैट इज सतलुज। ये कहाँ से ओरिजिनेट करती है, दैट इज इन तिब्बत, याद रखिएगा ये। ठीक है,
सतलुज जो है ओरिजिनेट करती है रक्षातट लेक है कहाँ पे, तिब्बत में, वहाँ से ओरिजिनेट करती है। और अपनी जो ये रावी रिवर है ये ओरिजिनेट करती है अपने पास बाराबंगल, दैट इज़ हिमाचल प्रदेश से। चनाब एंड बिहार से हैं, वो भी हमारे पास लाहौल स्पीति वैली जो है हिमाचल प्रदेश, वहीं से ही ओरिजिनेट करती हैं, दैट इज़ इन हिमालयन रीजन। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द गंगा रिवर जॉइंस द यमुना रिवर। ठीक है, इनमें से कौन सी जगह में गंगा जो है वो गंगा रिवर जो है यमुना रिवर को जाके मिल जाती है? इलाहाबाद, कानपुर, पटना या हरिद्वार? तो ये है ऑप्शन ए, दैट इज इलाहाबाद। गंगा जो है यमुना से जाके इलाहाबाद में मिलती है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। ट्री कवर इन इज मैक्सिमम इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। इनमें से कौन सी जगह पे ट्री कवर्स जो है वो ज़्यादा, मतलब पेड़ की कवरेज बहुत ज़्यादा है, और वो एक यूनेस्को हेरिटेज साइट भी है? ईस्ट कोस्ट, ईस्ट डेक्कन, नॉर्दर्न प्लेन्स या वेस्ट कोस्ट? बताइए इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी, वेस्ट कोस्ट। ठीक है, वेस्टर्न घाट्स में ये पड़ती हैं ये, तो दैट इज़ इन सह्याद्री इसमें। ठीक है, कंट्रीब्यूट माउंटेन रेंजेस हैं काफ़ी, और इसी वेस्टर्न कोस्टल साइड में ही ऑफ इंडिया में ही ट्री कवरेज सबसे ज़्यादा है। ठीक है, और इसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर किया हुआ है। वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स आपको क्लियर होना चाहिए। ये हमारा प्यारा भारत, ठीक है, तो ये हमारा क्या आता है, वेस्ट साइड, ये ईस्ट साइड। तो जो इस तरफ आ जाती है हमारे पास, तो ये ईस्टर्न घाट्स, ठीक है, ये आ जाती है हमारे पास वेस्टर्न घाट्स। तो इस तरफ है सबसे ज़्यादा ट्री कवरेज। ऑलराइट, ये आपको क्लियर होना चाहिए। एज पर द स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, ठीक है, ISFR 2019 के अकॉर्डिंग व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज कवर्ड विद फॉरेस्ट? ठीक है, इंडिया में कितना एरिया जो है वो जंगल ने घेरा हुआ है? ठीक है, 21.67, 25.32, 28.19%, 31.23%। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज अप्रॉक्स, आप याद रख सकें, 22%। ठीक है, तो इसमें से 22% अप्रॉक्स कहाँ जा रहा है? दैट इज ऑप्शन ए, 21.67%। ठीक है, याद रखिएगा ये। तो ये था हमारा ज्योग्राफी का सेकंड लेक्चर। होप सो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। तो ऐसे ही फ्रूटफुल डिस्कशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। पसंद आया तो लाइक कीजिए, अगर पसंद ना आए तो डिसलाइक करके कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको क्या पसंद नहीं आया और क्या चीज़ हमें इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। तो ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन, गॉड ब्लेस यू, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।